नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत अम्बुजम पे। हम लोग कारक पढ़ रहे हैं। पंचमी विभक्ति का हमने शुरुआत की थी, एक वीडियो हो चुका है, तो उससे आगे के सूत्रों को आइए हम देखते हैं। अगला जो सूत्र है, जुगुप्सा विराम प्रमदार्थानाम मुपसंख्यानम जुगुप्सा विराम प्रमदार्थानाम उपसंख्यानम। ठीक है, ये क्या कहता है सूत्र? जुगुप्सा मतलब होता है घृणा, विराम मतलब स्थिरता, प्रमाद मतलब मदमत्त हो जाना। ठीक है, तो जुगुप्सा मतलब घृणा, विराम मतलब स्थिरता, प्रमाद मतलब मदमत्त। इन अर्थानाम, इन अर्थों में जो भी धातुएं प्रयोग होती हैं, इन अर्थानाम में हमने बताया था क्रोध दुर ईर्षा हो या अर्थानाम यम प्रतिकोप। तो इसमें अर्थानाम जहां है मतलब जो जो दिया गया है वो तो दिया ही गया है। इन अर्थों वाली जो अन्य धातुएं होंगी उनको भी, जैसे गम धातु, गति अर्थक 5 धातुएं हमने देखा था, उसी प्रकार जुगुप्सा के अर्थ में भी कई धातुएं होंगी। भले ही हम सबको नहीं पता होती, लेकिन प्राय प्रयोग होती हैं। तो ऐसा अगर होता है तो उपसंख्यानम, वहां पे भी क्या करेंगे हम, जिससे जुगुप्सा हो जाए, जिससे घृणा हो, जिससे स्थिरता हो, जिससे प्रमाद हो, वहां हम क्या करेंगे? अपादान करेंगे। उपसंख्यानम मतलब क्या होता है? उपसंख्यानम ऐसा कहना चाहिए, कहना चाहिए। वार्तिक, देखिए जहां वार्तिक लिखे हैं, जो वार्तिक लिखा है जिन्होंने, मतलब कि कात्यायन ने, वहां उपसंख्यानम उनके सूत्रों में अंत में मिलना चाहिए, क्योंकि वो पाणिनि के बाद आए तो वो अपने सूत्रों में कह रहे कि ऐसा कहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उनका क्या कहते हैं कि पाणिनि का तो अनादर कर नहीं सकते, इसलिए क्या कहते हैं, कहते हैं कि ऐसा कहना चाहिए। उपसंख्यानम मतलब ऐसा कहना चाहिए। तो जुगुप्सा अर्थ वाली जो धातुएं होंगी, विराम अर्थ वाली जो धातुएं होंगी और प्रमाद अर्थ वाली जो धातुएं होंगी, उनका, उनमें जैसे जिससे जिससे जुगुप्सा हो रही, जिससे विराम हो रहा है, जिससे प्रमाद हो रहा है, वहां पे भी हम क्या करेंगे? अपादान बनाएंगे। ये वार्तिक कहते हैं। प्रमाद का देख के आता है, कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः। श्लोक है मेघदूतम के प्रथम, पूर्व मेघ के प्रथम श्लोक है, जो मंगलाचरण भी है। कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः। प्रमाद अर्थ में प्रमत्तः का प्रयोग है, तो स्वाधिकारात् में वहां पे पंचमी विभक्ति हुई, अपादान होके फिर पंचमी विभक्ति हुई। किस सूत्र से? इसी जुगुप्सा विराम प्रमदार्थानाम उपसंख्यानम। तो स्वाधिकारात् प्रमत्तः, अपने अधिकारों से क्या हुआ? प्रमत्त हो गया, मदमत्ता कारण अपने अधिकारों से च्युत हो गया। ठीक है, तो ये होगा जुगुप्सा। अब इसमें उदाहरण क्या दिया गया है? पापात जुगुप्सते, पापात जुगुप्सते, जुगुप्सते। पापात विरमति, धर्मात् प्रमाद्यति, स्वाधिकारात् प्रमत्तः। तो जुगुप्सा किससे है? उसको पाप से घृणा है। ठीक है, पाप से घृणा होने के कारण जिससे घृणा होगी, तो वहीं पे हमें क्या करना है? अपादान, और अपादान करके पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो पाप से घृणा है तो पापात जुगुप्सते, पाप से विराम करता पापात विरमत, धर्म से प्रमाद करता धर्मात् प्रमत्त, स्वाधिकारात् प्रमत्त। इस तरीके से ये हो जाएगा। तो जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थों वाली जो धातुएं होंगी, उसमें जिससे जुगुप्सा, जिससे विराम, जिससे प्रमाद होगा, वहां पे हम क्या करेंगे? अपादान करेंगे। तो और फिर अपादान पंचमी हमने पढ़ा पिछले सूत्रों में, तो अपादान पंचमी से पंचमी विभक्ति का विधान करेंगे।
अगला सूत्र है भित्रार्था नाम भय हेतु। भित्रार्था नाम, अर्था नाम आ गया, अर्था नाम जहां भी आएगा समझ लेना इन अर्थों वाली जो अन्य धातु है वहां पे भी भय हेतु, भय हेतु। ठीक, तो भय हेतु, भय हेतु मतलब क्या होता है, भय का जो हेतु है, भय का हेतु है। भी और त्राण अर्थों वाली जो धातु है, भी मतलब डरने के अर्थ में और त्राण मतलब रक्षा, रक्षा होगी, भी मतलब भय से संबंधित। तो भय और रक्षा अर्थों वाली जो धातुएं होंगी उसमें जो भय का हेतु होगा, जिसके कारण भय लग रहा है, वहां पे हमें क्या करना है, अपादान करना, फिर अपादान पंचमी से पंचमी का विधान करना है। तो भी और त्राण अर्थों वाली जो धातुएं होंगी उसमें जो भय का हेतु है, जिसके कारण भय हो रहा है, वहां अपादान कारक करेंगे। भित्रार्था नाम भय हेतु। उदाहरण चोराद विभेति, विभेति, वह चोर से डरता है, तो उसके डरने का, उसके भय का हेतु क्या है, चोर, इसलिए चोर क्या हो गया, अपादान हो गया, वहां पे अपादान होके पंचमी विभक्ति हो गई। इसी प्रकार चोरात्रायते, चोरात्रायते मतलब चोर से रक्षा करता है, चोरात्रायते मतलब चोर से रक्षा करता है। तो यहाँ त्राण में अर्थ वाली या किसके भय से उसको रक्षा करता है, चोर से, तो भय का हेतु चोर है, इसलिए यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम पंचमी विभक्ति कर देंगे अपादान करके। तो भी और त्राण और इन अर्थों वाली जो अन्य धातुएं होंगी वहां पे भी ये नियम लगेगा इसी रूप में। तो भी और त्राण अर्थों वाली धातुओं का प्रयोग होने पे भय का जो हेतु है वहां हम अपादान करेंगे, और अपादान में क्या करना है, पंचमी करना, वो आप जानते ही हैं। तो स्पष्ट हो। एक सूत्र है समास आप पढ़ेंगे तो पंचमी भयन, ठीक है, वो भी इसी संदर्भ में आता है। ठीक है, तो पंचमी भयन भी है जो भय अर्थ में पंचमी भक्ति का, पंचमी तत्पुरुष समास का विधान करता है। अगला सूत्र है पराजय रसोढ़। परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु का प्रयोग होने पे असोढ़, असोढ़ को समझना है हमें, असोढ़, परा असोढ़ का अर्थ होता है असह्य, असह्य या असहनशील। ठीक है, तो परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु का प्रयोग हो और जिससे असह्य हो, जिसके कारण उस व्यक्ति को वो चीज असह्य हो, वहां पे हमें अपादान करना है, या जो असहनशील वस्तु हो वहां पे हमें अपादान करना है। देखिए इसमें दिया है यदि जी धातु से पूर्व परा उपसर्ग लगा हो तो असह्य पदार्थ होता है, उसकी अपादान संज्ञा होगी। तो जी धातु से पूर्व परा उपसर्ग लगा हो तो असह्य पदार्थ की क्या करेंगे, ये अपादान संज्ञा करेंगे, और अपादान में संज्ञा कर, अपादान संज्ञा की क्या करना है, पंचमी करना, जानते हैं। तो जी धातु से पहले परा उपसर्ग लगा हो तो ऐसी बात आएगी। अब देखिए जी धातु से पहले परा उपसर्ग, उदाहरण मिलता है अध्ययनात् पराय, अध्ययनात् पराजयते, जी धातु से परा उपसर्ग लग के पराजयते बना है आत्मनेपद में, तो पराजयते हो गया। अध्ययनात् वह, तो किसी व्यक्ति के लिए, जैसे जो पढ़ने वाला लड़का है उसके लिए तो अध्ययन इंटरेस्टिंग होता है, रुचिकर होता है, पढ़ता है, लेकिन जो घूमने वाला बच्चा है उसको पढ़ने के लिए बोल दीजिए तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, उसका मतलब कि पारा हाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि अध्ययन उसके लिए असहनशील है, वो कुछ कर लेगा लेकिन पढ़ नहीं पाएगा बेचारा, है उसकी मजबूरी, वो नहीं पढ़ना चाहता है। तो ऐसे लोगों के लिए है अध्ययनात् पराजयते, मतलब अध्ययन से भागता है, या अध्ययन उसके लिए असहनशील है, तो वह अध्ययन से भागता है या अध्ययन उसके लिए असहनशील है। जिससे असोढ़, जिससे असह्य है, वहीं पे हमें क्या करना है, अपादान करना है। ठीक है,
तो परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु का प्रयोग हो और असह्य, जहां असह्य पदार्थ में ही हमें क्या करना है, अपादान करना है, और अपादान पंचमी से पंचमी का विधान करना है। छोटे छोटे सूत्र है। अगला सूत्र है वारणार्था नाम ईप्सितः। वारणार्था नाम मीप्सितः। ठीक है। ईप्सितः अर्थानाम, वारण अर्थानाम ईप्सितः, 3 पद है। क्या क्या है? एक तो है वारण, दूसरा है अर्थानाम, तीसरा ईप्सितः। ईप्सित तो आप बहुत पढ़े हो, कर्तुर ईप्सित तमम कर्म से तथा युक्तम च अनिप्सितम स्पृहैर ईप्सितः, कई जगह आपको ईप्सित मिला होगा। ईप्सित, ईप्सित, ईप्सिततम, अनिप्सित सब समझते हैं। ईप्सित मतलब प्रिय, ईप्सिततम मतलब सर्वाधिक प्रिय, अनिप्सित मतलब अप्रिय, सब जानते हैं आप। ठीक है। तो ईप्सित तो है वारणार्था नाम समझना है हमें। वारण क्या है? वारण है कि आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे आप रोटी बना रहे हैं। रोटी क्या, मान लीजिए रोटी क्या बना रहे, आप कोई मूवी देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं मोबाइल में। ठीक। तो उस पिक्चर के कार्य में, पिक्चर देखने के कार्य में लगे हुए हैं आप। अब कोई आया, आपका बड़ा भाई आया, वो आपसे मोबाइल छू लेके ये काम नहीं करोगे, तो क्या हुआ, आपकी जो कार्य था उससे क्या कर दिया उसने, आपको हटा दिया, उस कार्य से आपको हटा दिया। तो प्रवृत्ति विघाता वारणम, मतलब प्रवृत्ति किसी कार्य में आप लगे हुए हैं उससे हटा देना ही वारण होता है। ठीक है। इसकी वृत्ति में दिया प्रवृत्ति घातो वारणम, मतलब प्रवृत्ति से, प्रवृत्ति मतलब जिस कार्य को कर रहे हैं वही प्रवृत्ति है आपकी। ठीक। तो उस प्रवृत्ति से घात कर देना, उस प्रवृत्ति से घात मतलब हटा देना ही वारण होता है। तो प्रवृत्ति घातो वारणम। और वारणार्था नाम धातु नाम प्रयोगे। ठीक है। ये तो इसका उदाहरण है, वह जव से गाय को हटाता है। किसान कर लो, किसान, वह कर किसान, किसान जव से गाय को हटाता है। ठीक। तो वारणार्था नाम ईप्सित, समझ गए, ईप्सित मतलब प्रिय, अर्था नाम मतलब वारण, अर्थों वाली जो अन्य धातु होंगे वहां पे भी, और वारण मतलब समझ गए जिस कार्य में लगे हुए उस कार्य से हटा देना ही वारण होता है। गाय किस कार्य में लगी थी? गाय खा रही थी। अब इस समय गांव में छुट्टा गाय तो घूमती रहती, खेतों में चली जाती है। तो गाय क्या थी, खेत उसके जब उसने बोया था तो उसमें चली गई, जब उसके जौ को चरने लगी। तो गाय जौ चरने की प्रवृत्ति में लगी थी। ठीक है। तो क्या हो गया, प्रवृत्ति थी, तो जौ से उसको हटा दिया, किसान जो था जौ से गाय को भगा दिया, तो उसके प्रवृत्ति से विघात किया कि नहीं, जौ खाने के कार्य में लगी थी और उससे हटा दिया, तो क्या कर दिया, प्रवृत्ति से विघात कर दिया, प्रवृत्ति घात कर दिया, तो वो क्या हो गया, वारण हो गया। ठीक। तो वारणार्था नाम ईप्सितः, तो वारणार्था नाम ईप्सितः, तो वारण अर्थों का प्रयोग होने पे ईप्सित। और किसान को ईप्सित क्या था, किसान को गाय ईप्सित थी या जौ? भाई किसान आदमी है, बोया है, तो जौ ईप्सित होगा, गाय का ईप्सित होगी, तो उसको क्या था, जौ ईप्सित था। तो वारण अर्थों वाली धातुओं का प्रयोग होने पे ईप्सित की क्या करेंगे हम, अपादान संज्ञा करेंगे, फिर अपादान पंचमी से। तो किसान को ईप्सित था जौ था, तो ईप्सित में ही हमें क्या करना है, अपादान। तो वारणार्था नाम ईप्सितः कहता है कि वारण अर्थों वाली धातुओं का प्रयोग होने पर ईप्सित की क्या करेंगे हम, अपादान संज्ञा करेंगे। तो किसान को ईप्सित था जौ, इसलिए क्या कहते हैं कि इसमें अपादान हो गया। अब ये बताइए किसान के लिए गाय क्या थी? भाई जौ तो ईप्सित था, गाय क्या थी? गाय थी किसान के लिए अनीप्सित थी, अनीप्सित थी। अनीप्सित मतलब उसको प्रिय नहीं थी, उसको नहीं इच्छा थी कि वो गाय चरे, तो ईप्सित नहीं थी तो अनिप्सित हो गई। ईप्सित मतलब प्रिय, अनिप्सित मतलब अप्रिय, तो उसको नहीं इच्छा थी कि वो गाय चरे।
ठीक है। तो किसान को गाय क्या थी, इस प्रकरण में अनिप्सित थी। तो अनिप्सित थी तो सूत्र एक आता है, आप कर्म पढ़े होंगे, तथा युक्तम चानिप्सितम, आया है सूत्र ना। ये क्या कहता है, प्रिय में तो कर्म कर्तुरिप्सितमम कर्म से प्रिय में तो कर्म कर दिया आपने, लेकिन जो अप्रिय होगा उसमें क्या करोगे, तो उसके लिए आता है तथा युक्तम चानिप्सितम, मतलब भात खाते हुए अगर जहर खा लेते हो तो जहर तो आपको इप्सित था नहीं, फिर भी उसमें तो विभक्ति तो लगानी पड़ेगी, इप्सित हो चाहे ना हो, लेकिन संस्कृत अनुवाद करोगे तो विभक्ति तो लगानी ही पड़ेगी। तो उसने कहा कि तथा युक्तम चानिप्सितम से भी जो अनिप्सित है, जो अप्रिय, उसकी में भी कर्म संज्ञा हो जाएगी। और कर्म में द्वितीया विभक्ति हम जानते हैं, कर्मणि द्वितीया से, ठीक है। तो अनिप्सित था इसलिए ये हो गया, अनिप्सित था इसलिए ये हो गया कर्म तथा युक्तम चानिप्सितम से, और कर्म में हमें द्वितीया विभक्ति करना है। तो अनुवाद बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, किसान मतलब कृषकः कर लो, कृषकः, जव, जव एक तो होगा नहीं, बहुवचन में होगा, तो अपादान में बहुवचन, पंचमी विभक्ति बहुवचन, यवेभ्यो, यवेभ्यः। गाय का बनाओगे तो गौ गावो गावा गाम, हटाता मतलब वारयति, ठीक है। कृषका यवेभ्य गाम वारयत, ये यवेभ्य का यवेभ्य हो जाता है, हसी च से ऊपर हो जाता है, वो तो संधि का कार्य है। तो कृषका यवेभ्य गाम वारयति, तो यवेभ्य में अपादान हुआ, क्योंकि कृषक को क्या था, इप्सित क्या था, जव, तो वारणार्थ नाम इप्सिता का था, वारणार्थ वाली धातुओं का प्रयोग होने पे जो इप्सित होगा, जो कर्ता को इप्सित होगा, वहां हमें अपादान करना है। तो कर्ता को इप्सित था जव, तो इसलिए जव में हमें अपादान कर दिया, ठीक है। उसके बाद आया गाय, कहीं गाय में क्या लगाना है, तो कहीं गाय, किसान तो चाहता नहीं था कि गाय उसकी जव चरे, जब किसान जब नहीं चाहता था गाय उसकी जव चरे, तो वो किसान के लिए गाय अनिप्सित हो गई, अप्रिय हो गई। तो अप्रिय के लिए तो हमने बताया था तथा युक्तम चानिप्सितम, ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशत् वदनम भुजानो विषम भुक्ति इत्यादि बताया था। तो इसलिए उस सूत्र से ये क्या हो गया, निप्सित का कर्म हो गया, और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया होकर गाम बन गया, ठीक है। वारयत, ये वारण अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग हुआ, वारण अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग होने पर ऐसा होगा। ठीक है, इसमें वृत्ति में तो कुछ नहीं है, कुछ लोग वृत्ति पूछते हैं। प्रवृत्ति घातु बाण बाणार्था नाम धातु नाम प्रयोगे इप्सितो अर्थो अपादानम स्यात् यवेभ्यो इप्सिता किम यवेभ्यो गाम वारयत क्षेत्र। इप्सित, अब देखिए एक है, थोड़ा सा देखिए, इप्सिता किम, इप्सित क्यों कहा, ठीक है। जैसे कहता है कि वह किसान जव से गाय को हटाता हो, तो इप्सित इसको तो मान लीजिए, अगर इप्सित हटा दो, मान लीजिए इप्सित हम हटा देते हैं, ठीक, इप्सित हटा दो, तो क्या होगा, वारणार्थ नाम, वारण अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग होने पर हमें क्या करना है, अपादान। तो वारण अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग हुआ, तो किसान क्षेत्र से, क्षेत्र में जव से गाय को हटाता है, ये अगर वाक्य हो जाए तो इप्सित तो उसको जव है, लेकिन क्षेत्र भी तो आया है, तो क्षेत्र में अपादान होने लगेगा। उसको बचाने के लिए, उससे अव्याप्ति दोष ना हो जाए, अतिव्याप्ति दोष ना हो जाए, उसके लिए यहाँ पे किसान जव से इप्सित पद का प्रयोग किया है, ठीक। तो ठीक है, आज 4 सूत्र हो गए, बहुत है, थोड़ा छोटा छोटा वीडियो रहेगा, तो आपको पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग लगेगा, हमको पढ़ाने में भी इंटरेस्टिंग लगेगा, ज़्यादा एनर्जी के साथ पढ़ा पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।